इस वीडियो में कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक महान व्यक्तित्व से पाठ नंबर 2 से 7 तक के अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिनमें महर्षि दधीचि, दुष्यंत पुत्र भरत, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, महाभारत काल के महर्षि, गुरु गोरखनाथ और एकलव्य से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को आखिर तक देखिए। नंबर 1, महर्षि दधीचि का आश्रम कहाँ था? ये नैमिषारण्य सीतापुर में था। देवासुर संग्राम में सफलता का उपाय देवराज इंद्र को किसने बताया था? ये ब्रह्मा जी ने बताया था जब उनके पास गए थे। दधीचि की हड्डियों के वज्र से किसका वध किया गया था? असुर सेनापति वृत्रासुर का वध किया गया था। शकुंतला किसकी पुत्री थी? विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। इन्होंने पैदा होते इसको जंगल में फेंक दिया था। शकुंतला का पालन पोषण पिता की भांति किसने किया? ये कण्व ऋषि को प्राप्त हो गई, मिल गई और इन्होंने पिता की तरह इसका पालन पोषण किया अपने आश्रम में। शकुंतला को श्राप किसने दे दिया था? महर्षि दुर्वासा ने दे दिया था। ये बहुत क्रोधी ऋषि थे। शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में किसने रखा था? उनकी माता मेनका ने उनके आश्रम में रखा था। जब दुष्यंत के पास गई और उन्होंने उसको पहचानने से मना कर दिया, तो फिर मेनका उनको लेकर उनकी माता कश्यप ऋषि के आश्रम में उनको छोड़ आई थी। भरत का जन्म किस ऋषि के आश्रम में हुआ था? फिर वहीं कश्यप ऋषि के आश्रम में भरत का जन्म हुआ था, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। नंबर 9, सत्यवादी हरिश्चंद्र किस वंश के राजा थे? ये इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, राम के पूर्वज थे। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी के 3 नाम मिलते हैं, तारावती, तारामती और शैव्या। ये 3 नाम उसके प्राप्त होते हैं। नंबर 11, राजा हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा किसने ली थी? ये महर्षि विश्वामित्र ने ली थी। नंबर 12, हरिश्चंद्र को किसने खरीदा था? ये शमशान घाट के मालिक डोम ने खरीदा था। रोहितास जो हरिश्चंद्र का पुत्र था, सांप काटने जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसको किसने जीवित किया था? महर्षि विश्वामित्र ने जीवित किया था। और पाराशर के पुत्र महर्षि वेदव्यास का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म यमुना किनारे एक द्वीप में हुआ था और द्वीप में पैदा होने के कारण ही इनको द्वैपायन कहा गया था। व्यास के काले रंग के कारण, इनका रंग काला था इसलिए इन्हें कृष्ण नाम दिया गया था। और फिर वेदों का संकलन करने के कारण इनका नाम वेदव्यास पड़ गया। महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। महाभारत में कितने पर्व है? 18 पर्व है। किसे 5वां वेद भी कहा जाता है? ये महाभारत को ही कहा जाता है। महाभारत लिखने के लिए किसे कहा गया था? पहले ये गणेश जी को लिखने को कहा गया था और वेदव्यास के श्लोक बोलने से पहले ही वो लिख लेते थे। इन्होंने कहा वादा था कि मेरी कलम रुक गई तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। इनके लिखने से पहले ही वेदव्यास श्लोक का उच्चारण कर देते थे अगले का। नंबर 19, भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दिया उपदेश महाभारत के किस पर्व में है? ये शांति पर्व में है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आता है। नंबर 20, पुराणों का संकलन करता किसे माना जाता है? वेदव्यास को माना जाता है। महर्षि सुपंच सुदर्शन का आश्रम कहाँ था? ये पंचनदा टीला इटावा में था। महर्षि सुपंच सुदर्शन के आराध्य देव कौन थे? श्री कृष्ण। एकलव्य किसका पुत्र था? हिरण्यधेनु का। गुरु गोरखनाथ किसके शिष्य थे? ये मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। इन्होंने ही मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ पंथ की स्थापना की थी। जय हिंद।